हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। आज हम भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी किसके निर्देशन में की थी? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। कांस्य दर्पण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कांस्य दर्पण हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से कांस्य दर्पण की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किस सन में की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है? तो आलमगीरपुर मेरठ। आलमगीरपुर मेरठ सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का ज्ञात क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु सभ्यता का ज्ञात क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का ज्ञात क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का आकार है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की C14 रेडियो कार्बन तिथि है? तो इसका आंसर होगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। C14 रेडियो कार्बन तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से किस अन्न के अवशेष मिले? इसका आंसर होगा गेहूँ एवं जौ। हड़प्पा से गेहूँ एवं जौ के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी के प्रयोग का आरंभ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से चांदी के प्रयोग का आरंभ माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक प्रयोग किस धातु का करते थे? तो इसका आंसर होगा कांस्य का। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष था? इसका आंसर होगा कुओं के पास नालियों का होना। कुओं के पास नालियों का होना हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नवीन स्थल धोलावारी स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में। धोलावारी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के नगरों पर शासन था? तो इसका आंसर है वणिकों का। वणिकों का हड़प्पा सभ्यता के नगरों पर शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है? तो ये दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार एवं अन्नागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। विशाल स्नानागार एवं अन्नागार के अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ों के अवशेष का प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। सूती कपड़ों के अवशेष मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1931 में चूर्णों की खोज किसने की थी? तो ये गोपाल मजूमदार ने की थी। चूर्णों की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। लोथल गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन एकमात्र बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा लोथल में। हड़प्पा कालीन एकमात्र बंदरगाह लोथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ जिला पंजाब की किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी के तट पर। रोपड़ जिला पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। फारस की मूरों के अवशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा लोथल से। फारस के मूरों के अवशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले? तो इसका आंसर होगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई है उत्तर रोपड़ एवं कुल्का गेंडोर से? तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ एवं सुल्का गेंडोर से पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की लघु मरण मूर्तियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से। घोड़ों की लघु मरण मूर्तियों के अवशेष लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है, इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इनके अलावा आपको
इसमें कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवन कुंडों के अवशेष पाए गए हैं, इसका आंसर होगा कालीबंगा से। हवन कुंडों के अवशेष कालीबंगा से पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ है, इसका आंसर है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, इसका आंसर है कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की भूसी का ढेर कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर है रंगपुर में। धान की भूसी का ढेर रंगपुर में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतकेंगडौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतकेंगडौर दास्क नदी के तट पर स्थित है। सुतकेंगडौर दास्क नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है सुतकेंगडौर से। मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन सुतकेंगडौर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल बंदरगाह से जहाज कहाँ तक जाते थे? तो इसका आंसर है मिस्र एवं मेसोपोटामिया तक। लोथल बंदरगाह से जहाज मिस्र एवं मेसोपोटामिया तक जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि का उल्लेख किस पर मिलता है? तो सिंधु लिपि का उल्लेख सेलखड़ी के मुहरों पर ताम्र गुटिकाओं पर। सिंधु लिपि का उल्लेख सेलखड़ी के मुहरों एवं ताम्र गुटिकाओं पर मिलता है। मोहरों पर किसकी सर्वाधिक आकृतियाँ उत्कीर्ण है? तो उन मोहरों पर एक श्रृंगी सांड की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति की शिव की आकृति वाली मोहर कहाँ से मिलती है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिलती है। पशुपति शिव की आकृति वाली मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिलती है। मोहरे मतलब। नाव की आकृति वाली मोहर कहाँ से मिलती है? तो नाव की आकृति वाली मोहर मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मंगाते? तो इसका आंसर है खेतड़ी राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के लोग खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग टीन मंगाते थे, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से टीन मंगाते थे। सिंधुकालीन सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? तो सिंधुकालीन सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में प्रवेश करने हेतु बंदरगाह था, तो इसका आंसर है ऊर बंदरगाह। मेसोपोटामिया में प्रवेश करने हेतु बंदरगाह था, ऊर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? तो इसका आंसर है मात्र सत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यतावासी परिचित नहीं थे, तो सिंधु सभ्यतावादी मंदिर निर्माण से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था, यह कथन है व्हीलर का। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था, यह कथन किसका?